कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा तीर्थार्थे। वैसे पुण्यात्माओं, परमात्मा की परिभाषा अगर आपको बताने लगूंगा तो विषय अलग हो जाएगा, काफी समय लग जाएगा। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे, कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं करे, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुणबा का कुणबा घाणी, कैंसर से पीड़ित हाहाकार मच रहा है। ये परमात्मा का लोक है, परमात्मा का लोक सतलोक है जहाँ दुख नाम की चीज नहीं। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व इन दोनों से अलग है, वो श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जिस दो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है, वो है वो अविनाशी भगवान। तो कहते गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में, पुण्यात्माओं ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 घंटे का सत्संग करना पड़ा, पहले भूमिका बनाने के लिए, ताकि आप बच्चों की बुद्धि वहां तक पहुंच सके। दास के बताना चाहे आपके ऊपर कैसे रहम हुआ है परमात्मा का, आपको शिक्षित किया। अगर अशिक्षित होते तो आप मेरा पत्थर मारते, ये क्या कह रहा है। और आज कुछ दिनों के बाद देखिए दास को पलकों पर बिठाएगी पूरा संसार। तो प्रसंग चला था कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत तो बड़ा दुर्लभ है जो ये बतावेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। अपने आत्माओं, एक पंजाब का रहने वाला था, एक किसान था बहुत बड़ा, राम राय नाम था उसका, 800-900 बीघा जमीन थी, किसान था, सिख था। पहले ये सिख थे, सिख का यानी अपने हिंदुओं से ही अलग से, जैसे आज ये राधा स्वामी वाले कौन है, इसमें सभी जाति के लोग हैं हिंदू ही तकरीबन, या सिख भी हैं। आगे चल के ये धर्म का रूप धारण कर लेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो ऐसे ही वो सिख धर्म, सिख माने शिष्य परंपरा से चल रहे थे, उनमें से था। और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से वो काफ़ी प्रभावित तो हैं सिख धर्म के पंजाब के व्यक्ति। तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, भगवान उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और उन्होंने उनको परमात्मा कबीर जी ने वो उनके अंतःकरण में ये अनमोल तत्व ज्ञान फीड कर दिया था। वो तत्व ज्ञान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूप में दास के पास उपलब्ध है। तो उनका गरीबदास जी का शिष्य लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, उसके बाहर बनी में सफ़र कर पैदल चला करते थे। और वहाँ नहा धो के कुएं पर, किसी जल पर, तालाब पर बैठ गया, सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था, ऊंची स्वर में ब्रह्मवेदी बोल रहा था। और वो सिख राम राय जी नहाने सुबह सुबह सैर सपट्टे को गया। तो वाणी के बड़े मर्मज्ञ हैं, बड़ी प्यारी लगती है वाणी। उन्होंने देखा भी बड़ी गजब की वाणी किसकी है, तो खींच रही आत्मा को, उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भक्त ने अपना नित्य नियम कर लिया तब उससे कहा कि महाराज जी, ये भक्त, ये वाणी किसकी है। उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। तो राम राय ने पूछा वो संत अभी शरीर में हैं या शरीर छोड़ गए। उन्होंने बताया अभी शरीर में है। पूरा पता ले लिया उसने, राम राय ने, कि एड्रेस बता मुझे, इस महापुरुष के दर्शन करूंगा। तो वहाँ से चल पड़ा, छुडानी पहुँच गया लुधियाना से। अब गांव में गरीबदास जी कैसे थे, किसान के घर जन्म था, जाट थे, 1300 बीघे जमीन थी, बड़े बीघे वार थे, यानी ना 2500 बीघा जमीन थी, लगभग 1400 एकड़ वर्तमान की। और खूब पैसे वाले थे
और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे, खेतों पशुओं का चारा भी स्वयं लाते थे, क्योंकि महापुरुषों में अभिमान नहीं होता, ना धन का, ना तन का, ना किसी संतान का। तो राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे। छोड़ानी गांव में थोड़े से घर थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी आ जाते थे गरीबदास जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए। 10-20 मिनट बैठ जाते थे, 2-4, 5-4 उनके शिष्य। तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के घर पे, तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए हुए थे, अपना घूमने जाते थे सुबह सुबह। वो जा लिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने पूछा, वहाँ पे गरीबदास जी हैं? वहाँ बैठे हुए गांव के व्यक्तियों ने और एक आध दूसरे गांव से आकर बैठा था, उनने सब ने मिलकर कहा कि महाराज जी तो भाई घूमने गए हैं, आ जाओ बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा भाई महात्मा का दर्शन करके अनहार करूँगा, इतनी दूर से आया हूँ, और ऐसे महापुरुष की ऐसी वाणी, तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अमृत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेरित होकर उसने कहा भाई मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए हैं। गाँव वालों ने कहा भाई इधर जाया करते हैं घूमने, और कितनी देर में आ जाएंगे। वहाँ बैठे व्यक्तियों ने कहा भाई वो तो उनके मूड की बात है, आवत है अभी आ जाए, ना तो भाई दोपहर 10-11-12 बजा दे। तो उसने सोचा इतनी देर क्यों वाट इंतज़ार करी, उनसे पूछ कर पता करके कौन सी दिशा में, एक रास्ता बता दिया उन्होंने कि रास्ते पर चले जाओ, आगे ऐसे ऐसे एक झोपड़ी, एक रहट मिलेगा, और वहाँ उस झोपड़ी में मिल सकते हैं आपको। अब कहने का भाव ये है, ज़्यादा ना इसको लंबा करके, समय सत्संग का होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे, गरीबदास जी आ रहे थे उसी रास्ते से, सिर पे पशुओं का चारा एक गट्ठड़ लेकर, बंडल, बरोटा बोल रहे हैं हमारे हरियाणा, बरोटा जवार का। और देश अपना देश हरियाणा के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, सिंपल ड्रेस। और वो जो राम राय था उसको गांव में झुमकरा भी कहा कर, जैसे एक नाम निकाल लिया करें अलग से, वो ज़्यादा संकी सा आदमी था। तो राम राय जा रहा था, उसने उस पशुओं का चारा लेकर आ रहे व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है और ये यही बताया कहीं उनका यहाँ घूमने आए हुए हैं। अब गरीबदास जी को तो पता था कि राम राय जी ने मन में क्या कल्पना कर रखी है साधु की, कि साधु होगा, सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बडरी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, हाथ में चमटा होगा, एक लाल कपड़ा लंगोट में बांध रखा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मूंड मुंडा रखा होगा, घोट में घोट हो रहा होगा, यानी कोई विशेष आडंबर ऊपर होगा, उसी को उसने संत मान रखा था। और गरीबदास साहिब जी को पता था कि दूर देश से आया है जिज्ञासु, यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूँ गरीबदास जी बोल भाई, तो ये यहीं से खेतों में से वापस हो लेगा कि यो किसा महाराज जी, क्योंकि इसने तो महाराज जी सोच रखा था लाल पीले कपड़े हों, सिर पर जटा हो, या कति घोटम घोट हो, तिलक ला रखा हो, हाथ में चमटा हो, धूने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ वापस, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस हो लिया। अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना सिर पे चारा, तो वहाँ बैठे शेष गांव का एक आधा कुछ बाहर के दूसरे गांव के आए हुए थे। उन्होंने भाग करके प्रणाम किया, किसी ने उनके सिर से चारा पशुओं का अपने सिर पे रख लिया, उनको फ्री किया। और राम राय ने पूछा ये कौन है? उन लोग भक्तों ने बताया कि यही तो है महाराज जी। अब उस राम राय के मन में ये आ गया कर ले तेरा गजब हो, इतनी दूर आया अरियो महाराज जी पाया ऐसा देसी जाट है तो खोदा पहाड़ हर निकली चुईया, उसके मन की कल्पना थी ये। वो तो अंतर्यामी थे जान के अगवगत डिगमग हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए सभी सेवकों को भेज दिया, इधर उधर जा भाई, तू बैलों को पानी पिला ला, तू ऐसे काम कर, जा भगत आए हैं इसकी रोटी का प्रबंध करवा घर पे जाके। उनको इधर उधर भेज दिया और कहा मेरी बाल्टी भर दो, पानी की रख दो, मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा। एक पाटड़े पे बाल्टी भर कर रख गए, वो चले गए। रह गए गुरु, वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास जी। गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके धोती बांधते थे।
और धोती का एक पल्ला अलग से सपेर कर लेते तो उसको गोल गोल करके एज ए बेल्ट बांधा करते ऊपर के धोती को लपेट के जैसे, और उसके ऊपर के उसी का धोती का हिस्सा एक पल्ला बांध लिया करते, उसको अड़बंद कहते हैं। और गरीबदास जी के उंगली के कोई वैसे ही थोड़ा बहुत कोई चोट लगी हुई थी, तो गरीबदास जी ने कहा कि ए झुमकरा, आइए भाई मेरी धोती का यो कपड़ा बांध दे, मेरा हाथ का चोट लग रही है, काम नहीं करता। अब पहले तो फूक उड़े निकलेगी उसकी कि इसने तो मेरा उर्फ नाम भी बता दिया, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया मेरा नाम क्या है, कैसे हूँ। उसका कुछ शंका हुई, भाई झुमकरा मैंने मेरे को गांव में तो कहा करते, पर यहाँ कैसे पता लग गया झुमकरा। और परमात्मा ने इसलिए कहा उसको झुमकरा क्योंकि उसका मन झूम रहा था कि यो किसा महाराज जी बता कहाँ आ गया, मेरे कैसा जमींदार है, किसान है, अच्छा पैक आया माया में इतनी दूर आया, पैदल चल के आया। गरीबदास जी ने धोती का जो पल्ला था उसको कहा ले बांध दे मेरे शरीर के चारों तरफ का, जहाँ बेल्ट बांधते हैं ऐसे कर लेते हो धोती के कपड़े को, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे कर। और उसने कहा कि ले बांध दे मेरे चौगुर दे, वो चारों तरफ का लपेट कर ऐसे गांठ लगाने लग गया। वह गांठ शरीर के अंदर से निकल गया गरीबदास जी के शरीर से, और कब उस धोती का लग गई कपड़े का। और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह कर लिया दूसरी साइड में जैसे देख ना रहे हों। झुमकरा ने सोचा उस राम राय ने तेरा गांठ उल्टी लाएगी दिखे तो फिर लगा, फिर वो ऐसे ही शरीर के अंदर से निकलाई धोती का गांठ लाएगी। तीसरी बार वो प्रयत्न करने लगा, जब कहने लगा गरीबदास जी ने कहा कह रहे झुमकरा मैं तो तेरे जैसा आदमी हूँ या गांठ क्यों ना लगती तेरे ते। जब उसने ऊपर को देखा उनके मुंह की तरफ, क्योंकि राम राय जी विष्णु जी के पुजारी थे, भले ही वो सिख थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो विष्णु जी का रूप बन गया, इतने से ऊपर ऊपर गरीबदास जी का मोर मुकुट हाथ में शंखर चक्र गदा चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ दिए है महाराज भूल लागी, मैं तो गलत सोच लिया मैंने आपके बारे में, आप तो भगवान हो। फिर देखा तो फिर गरीबदास ने कहना, अब उसने सोची मैं विष्णु जी का पुजारी हूँ और इसने मुझे उस उर्फ नाम से पुकार दिया, इसलिए मैं प्रभावित हो गया, मेरी ही कोई कल्पना होगी। तो फिर डांट गया अपने मन ने ना भगवान तक हो ना। फिर वो बैठ गया, कोई शक्ति है जरूर जिसके ऊपर मैंने कुछ देखा है, और इसके शरीर से धोती अंदर से शरीर से निकल गई। फिर गरीबदास जी कहने लगे बच्चा बैठ जा। 2 घंटे ज्ञान दिया उसको, सारी सृष्टि रचना सुनाई, तत्व ज्ञान समझाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीरवा। तब उस झुमकरा ने उस राम राय ने कहा भगवान ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं मारे थे। तब गरीबदास जी ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, यो पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। ये झुमकरा राय कहते हैं, राय साहब यानी हे जैसे लैंडलॉर्ड था वो, कि हे राय झुमकरा, ये राय साहब कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है, ये सब पैसे ऊपर ढोल पीट रहे हैं, पैसे उद्देश्य लेकर ये दंत कथा सुना रहे हैं। तत्व भेद कोई ना कह रहे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहे झुमकरा। कहते कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। इन करोड़ संतों में आपको कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क मिलेगा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सैचुरेटेड, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो, जिसके पास मंत्र भी पूरे हों, जिसको अधिकार भी हो परमपिता की ओर से। कैसे ऐसा संत तुझे अरबों में पावेगा, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। और वही गीता जी कहती है कि बहु नाम जनमाना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं तुम्हारा सौभाग्य आपका कि दास आपको वो संत मिल गया है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। बोलो सतगुरुदेव। आज का जो ये 3 दिन का जो समापन हुआ है,
ये उस उपलक्ष्य में था कि इस फाल्गुन की अमावस्या के दिन 17 फरवरी थी उस दिन, और अमावस्या थी 1988 में। दास को पूज्य गुरुदेव मिले थे, मेरा जीवन सफल हुआ था, आध्यात्मिक जन्म हुआ था दास का। और आज जो एकम है, अमावस्या से नेक्स्ट डे, उस दिन परमात्मा स्वयं आकर के वो परम पिता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब ने आकर कहा था, बेटा भक्ति शुरू कर दे, मैं तेरे साथ रहूँगा। बोलो सतगुरुदेव।